जब तक ये बच्चे थोड़ा। मैम आज क्या सिखाने वाले हो? आज तो ही हमारे इंडेक्स आगे क्वेश्चन लेंगे ना, हम इंडेक्सेस के। हो गया मैम। चलो, हाय मैम। बाय बेटा। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को आवाज क्लियर है? हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, इंडाइसिस का, है ना। हमने देखा था अभी तक क्या क्या सीखा था हमने कल। हाँ, बोलो, फॉर्मूले बोलो मुझे। आयुष। मैम आपने 8 टू कल पावर होमवर्क एम। दिया था ना? हाँ, क्या क्या होमवर्क सॉल्व। हाँ यस मैम। यस मैम किया मैम कल का होमवर्क। 8 टू पावर एम, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। यस मैम। वो आपने सारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर जैसे वो दिए थे, वो हम्म। सिखाया था, और उसके साथ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ओके। सभी को क्वेश्चन में डाउट है? किसी कोई डाउट है क्या? सभी क्वेश्चंस आए? अभी हम डिवीजन देखने वाले हैं इंडेक्स का ना। यस। एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देख लिया ना। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहे तो हम पावर पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, है ना। यस। अब हम डिवाइड देखेंगे। डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। नहीं रंजना, डिवीजन ऑफ इंडाइसेस से पीछे का आवाज बंद करो। आप लोग सभी अपने अपने माइक ऑफ करके रखो, बाद में फिर ऑन करो जब आपको डाउट रहा पूछने का। ओके, अभी हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। अगर बेस सेम रहा तो हम डिवीजन कैसा करेंगे। जैसे कि अभी हमको पता था, हमने सीखा था इंडेक्स को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं इंडाइसेस के। जैसे 6 टू द पावर 4 अपॉन 6 टू द पावर 2 है। ओके, तो क्या होगा, 6 का पावर कितने बार लिखेंगे हम, 4 बार है। तो 1 2 3 और ये 4। ओके, अपॉन ये 6 टू द पावर 2 है, 6 × 6। ओके, अब क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 × 6 मतलब 6 6 ज़ा 36। ओके, ये एक वे हो गई। ये क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व होता है। और अगर आपका बेस सेम होता है,
ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला है, आप लर्न कर लीजिए। मतलब जब बेस सेम होते हैं, बीच में डिवाइड होता है, तो हमको इंडेक्स का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। 6 ऐसे लिखेंगे हम, 4 - 2, और यहाँ पे रीजन लिखे, ए डिवाइड ए पावर m डिवाइड बाय ए पावर m इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस, बरोबर। कितना होगा, 6 का पावर 2 है। इसका आंसर 36 ही है। कौन सी में से इजी लगी आपको, बी दूसरी वाली। वाली। फर्स्ट की सेकेंड, हम राइट ए वाली। वाली की बी सेकेंड। वाली। बी वाली। लॉ हाँ, वाली। क्या फॉर्मूला है लॉस का, क्या है, जब बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो इंडेक्सेस का क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्शन, माइनस। माइनस। ओके, लिख लो यस फास्ट। मैम, फाइनली आज जाके बारिश आई। हमारा कल कल ही है, मतलब आज ही है, इस हम सुबह बहुत है, हमारे यहाँ को मतलब भी आ गया हमारे यहाँ मैम तूफान हमारे आया। यहाँ छींटा है। सभी तरफ पानी आ गया। चलो, अच्छी बात है, जल्दी बारिश होनी मैम चाहिए थी, सुबह से बारिश। बारिश अभी भी चालू। अच्छा, मैम अच्छा है, अभी भी हल्के हल्के चालू है। चालू है। अच्छी बात है ना। एकदम बूंदे बूंदे। चलो लिखो फास्ट। मैम मैंने वो ए वाली साइड नहीं लिखी, सीधा बी वाली साइड लिखी, तो चलता क्या? दोनों साइड लिखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में। मैम डिवीजन में माइनस भी होगा ना? हम्म, माइनस मतलब डन मैम। 6। हो गया मैम। हो गया मैम। डन। डन। डन मैम। यस मैम। यस मैम। डन। मैम 1 मिनट रुको ना मैम। मैम 1 ही मिनट। मैम 1 ही मिनट पीछे ना। हाँ बेटा, हाँ, एक मिनट, लिखिए बेटा। हो गया मैम। होगा सभी का। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो गया मैम।
मैम हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ना, तब आप लोग कह दो कि थी, आप लोग बोले मैम लिखना है। ट्राई दिस क्वेश्चन। मैम ये सॉल्व करे क्या? सॉल्व करो। हम दोनों भी मेथड से सॉल्व करना है, दोनों में से एक मेथड से। सॉल्व करो। दोनों मेथड से सॉल्व करना है क्या मैम? मैं हाँ, दोनों में से सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम। हो गया। चल। यस मैम। हाँ, क्या फॉर्मूला सॉल्व किए? माइनस टेन टू मैम। का क्या आंसर है? आंसर बताओ आपके आपके। +4। -2 की पावर प्लस वन। +4। आप डायरेक्ट वैल्यू निकालें क्या? मैम -2 का क्यूब दोनों इसमें आया और सेकंड इसमें -2 का क्यूब आया। ओके। देखो हम दोनों में से सॉल्व करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, ये एक, हे झाले 2, हे झाले 3। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा 4। आप ये में से सॉल्व कर सकते हैं। बट -2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 का पावर 3। ओके, ये क्या होगा? a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ओके, -2 का पावर 5 -3, -2 का पावर कितना होगा? 2 होगा। मुझे पता है -2 का स्क्वायर। अगर -2 भी रहा, इंडेक्स में क्या है? इवन नंबर, तो ये क्या होगा इसका? पॉजिटिव। प्लस होगा। ओके, सभी का आंसर ऐसा है। आपको ये मेथड फॉलो करनी है। फॉर्मूला लिखना है बेटा। मैम यस मैम। -2 की पावर 2 भी लिखा तो चलता है क्या? ये चलता ना, बट इसे सॉल्व कर लो। वैल्यू आती है तो सॉल्व करो ना उसकी वैल्यू। मैम लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आता है। सेम ही आता है। इफ a इज नॉन जीरो नेचुरल नंबर, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तब अगर तो आपको ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है, पर अभी ये थोड़े पॉइंट्स याद रखिए आप लोग। इफ a इज इफ a इज नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर a क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो से इक्वल नहीं है। m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ओके, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला हम बताए वही है। और अगर a का पावर 0 आता है, सपोज आपने सॉल्व किया, a का पावर 0 मतलब क्या होगा? 1 होगा। 1। ठीक है, और अगर सपोज आपके पास में एक नंबर है, a का पावर -m है, आपको उसको प्लस फॉर्म में लिखना है, तो आपको उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। मतलब 1/a का 1 पावर upon a की पावर m। a का पावर भी करें, a का पावर m। ओके, आप लोग का आता है शायद। चलो गुड, सर ने सिखाया बोले आपको। चलो, ये एक पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। लिखे ये आईएमपी पॉइंट बोलकर। मैम जूम जो करो। स्टार बोला है वही लिखना है आपको। जूम करो। दिख नहीं रहा आपको? लिखो ना बेटा, ये ब्लैक पेन का ही लिखना है। पहला पॉइंट कौन सा है? हाँ बेटा।
पहला पॉइंट ये वाला है, सेकेंड ये, थर्ड ये। मैम बस 3 पॉइंट लिखने के, वो द मीनिंग ऑफ ए जीरो वो वाला। नहीं नहीं नहीं, आप ये इतना ही लिखिए। ठीक है, हो गया मैम। सभी का हो गया। हो गया। नहीं मैम। डन मैडम जी। डन। नहीं मैम। मैम डन। डन मैम। मैम डन। डन मैम। मैम डन। ओके, इसका आंसर कितना आएगा, 1/a⁴m। मीन्स 5 का पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, 1/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, समझा है सभी को। यस मैम। अंदर उसके बाद में a का पावर 0 अगर होता है, उसका आंसर कितना आएगा, 1। मतलब 555 भी रहा, उसका पावर 0 रहा, मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 1 1। आएगा। ओके, समझा है सभी को। हाँ यस बेटा। मैम। यस मैम अगर मैम। 0 के ऊपर 0 होगा तो? 0 के ऊपर 0 रहा तो भी उसका आंसर 1 आएगा, और 1 के ऊपर 0 रहा तो भी उसका आंसर 1 आएगा। अगर a के ऊपर 0 रहा तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इसके भी ऊपर 0 रहा वो नहीं मैम आएगा। सॉल्व करो ये क्वेश्चन। मतलब मैम कौन से भी नंबर में 0 रहा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 1 1 0 नहीं बनाएगा, 1। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने आपको दिए। मैम अगर 0 के ऊपर 1 रहा तो? 0 के ऊपर 1 रहा तो उसका आंसर 1 आता है, वो बताती हूँ मैं आपको, रुको ना, पहले सॉल्व करो। मैम डन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 6 7। डन मैम, सॉल्व हो गया। हो गया। डन मैम। लिखना है क्या सब? कंप्लीट मैम। डन मैम। क्या सभी का। नो। मैम डन। यस मैम, हो वन गया। 1 1, इसका आंसर 1/5 हो 1 गया। अपॉन 5 1/8 का पावर 1, मतलब 1/8 है ना, 1/3 का पावर 5। 1/5। ओके, यस सभी का हो गया। नो मैम। मैम। मेरे यस सभी मैम। यस यस मैम, मैम। हो गया मैम। मैम मेरा तो सभी बाकी है। मैम मैं एक लीव उसको हो गया निकाल था दो। मैम, मेरा भी बाकी है। हाँ, मैं लिखो भी लिखो लीव हो। लिखो लिखो लिखो। हो गया मैम। मैम मेरे सभी आंसर्स करेक्ट है। मैम हो गया। हो गया।
हो गया मैम। मैम 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 फ्राइडे को छुट्टी रहेगी क्या? मैम हो गया हो गया मैम। हो गया बेटा? मैम। यस मैम मैम। यस मैम। फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। मैम फ्राइडे ये को फ्राइडे छुट्टी को बोले कि सर ने आपको फ्राइडे को छुट्टी है? मैम ऐसे तो कुछ भी नहीं बोला। संडे ऑफ है आपको, मेरे क्लास को सिर्फ संडे को ही ऑफ रहेगा और कोई डे ऑफ नहीं है। मैम मैं फ्राइडे को नहीं आ सकता। कहाँ जा रहे हैं आप? मैम मैम ट्रिप मैं पे। भी नहीं आ सकती। ट्रिप पे मेरी। रिकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट मैम क्वेश्चन देखते मेरी हैं आप। भी ट्रिप है। सभी की ट्रिप है क्या? नहीं मैम मैं आ सकता हूँ। मैं भी आ सकता हूँ। मैं भी आ ओके सकता मैम। हूँ। मैम मैं नहीं आ सकता हूँ। ज्वाइन हुई हो। हम क्या लिखा था हमने? मैम मैं भी नहीं आ अभी सकता। ज्वाइन हुई हो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम हम क्या लिख रहे हैं? सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, पॉजिटिव फॉर्म में करना है आपको क्वेश्चन को। इसके पहले कुछ लिखा था क्या? हाँ फिर लिखा था ना इसके पहले। मैं अभी आई हूँ मैम, डिलीट हो गया। मैम वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया स्क्रीनशॉट मैम निकालो सॉल्व बेटा करके आप। मैम मैम क्वेश्चन एक बार सॉल्व। क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैम। शुरू आपने ये सीखा है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, पेज नंबर 1। मैम 7/4 की पावर 3 उसका आंसर। स्पृहा, हाँ मैम निकाल रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या था? एक मिनट उसको स्क्रीनशॉट निकाल लेने दो, रुक जा। निकाल दिया मैम। पेज नंबर 2। मैम वो वाले क्वेश्चन का रेसिप्रोकल करना था ना? पेज नंबर 2 निकालो स्पृहा। मैम निकाल रही हूँ मैम। पेज नंबर 3। मैम पेज नंबर 2 दिखाओ ना। स्पृहा आप इतना स्लोली स्लोली मत करो, थोड़ा फास्ट करो बेटा, बाकी बच्चों के जैसा। मैम वो जल्दी से स्क्रीनशॉट नहीं निकलता इसका। मैम हो गया? मैम वेट बेटा वेट, हाँ रुको ना। स्पृहा हो गया क्या? हाँ मैम हो गया। पेज नंबर 3 निकालो। निकाल दिया मैम वो भी। अभी पेज नंबर 4 है। अच्छा। हाँ बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे हैं? आंसर आ गया। मैम मैं बोल रही थी कि ये वाले क्वेश्चन का रेसिप्रोकल करके आंसर निकालना ना। मैम आ हाँ गया मैम आंसर। मैम मेरा भी आ मैम 7/4 मैम आ गया आंसर। 7/4 की पावर 3। 7/4 और 3 पॉजिटिव। हाँ मैम वही। मैम 343/64। हो गया इसका आंसर, मैं सिखाऊं?
ए का मैम पावर 3 4 3। -1 मतलब 1/, ए का आंसर 1 आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, 1/4/7 हो जाएगा। ओके, मतलब 1/4 का पावर हम 3 बार लिखेंगे, 4 का पावर 3 मतलब हम 4 को 3 बार लिखेंगे और 7 को 3 बार लिखेंगे। ओके, अब क्या होगा, शिवांश बोलो। 64/3/4। 64, यस। मैम 3 4 3/64 आंसर है। मैम इसके हम्म, बाद वो जो तीनों 7 है वो रेसिप्रोकल या है फिर। फिर सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं आप पता है, 4/7 है। अगर आपको इसका आंसर प्लस में लिखना है तो 7/4 लिख सेवन। देने का, और उसका हाँ पावर कितना लिखने का, थ्री। +1। वेरी समझा? गुड। और इसका ये मतलब मैम ये मैंने वैसे ही किया। होता है मैम अपॉन मैंने भी 64। वैसे ही किया। किया था मैम। मैम मैंने वैसे ही किया लिख लिया मैम सभी मैंने। ने, लिख लिया सभी ने। हाँ मैम लिख लिया। यस मैम। हाँ ये मैम लिखा। क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम ये दूसरा वे है क्या लिखने का? हाँ बेटा, आगे आंसर। आ गया मैम, आ गया आंसर। मैम 27/40। 27/-1। मैम वो सीवी क्या लिखा है? मैम आ गया। मैम आ गया आंसर। वो सीवी क्या लिखा है? सीवी। क्लास वर्क है वो। ये CW क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैम आ गया आंसर। मैम आंसर आ गया। मैम आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम आ गया आंसर। मैम क्वेश्चन 2 का रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना हम? हेलो मैम। 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन हो गए, 3 4। मैम सेकंड क्वेश्चन का रेसिप्रोकल कर सकते हैं? सिर्फ रेसिप्रोकल ही करना है, हाँ। हम्म, पॉजिटिव आंसर निकाल। मैम सीबी रेशो ब्रोकर कर। क्या बेटा? मैम सॉल्व करना है कि रेशो ब्रोकर कर। हाँ बेटा, सॉल्व करना है। मैम आ गया आंसर।
मैम आ गए आंसर। मैम आ गया। चलो हो गया। बताओ उसके आंसर्स। नो मैम। एक मिनट। बोलो उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। मैम, फोर्थ क्वेश्चन का रेसिप्रोकल हो सकता है क्या? हम्म, फोर्थ क्वेश्चन का रेसिप्रोकल हो सकता है मैम? देखो मैं सॉल्व दिखाती हूँ आपको। अभी क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 लिखना है। ए का पावर -1 मतलब 1/a का पावर 1 है ना। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखे, ये 3/5 टू द पावर 3। और ये माइनस अंदर माइनस ही रहेगा, हमने सिर्फ इसका रेसिप्रोकल किया। ठीक है, इसका आंसर ये आता है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -5/3 उसका स्क्वायर। ये तो प्लस में है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसमें को थोड़ी दिया इसका। ये 25 कितना होगा, 9 होगा, पर आंसर किसमें आएगा, प्लस में, क्योंकि स्क्वायर था। शिवांश ध्यान दो, किससे बात कर रहे हैं आप। -5/8 टू द पावर -5। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, 5/8 की तो माइनस में ही रहेगा, बट इसको हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कितना होगा 8/5। बट ये माइनस ऐसे ही रहेगा टू द पावर 5। ओके, नेक्स्ट 5/3 टू द पावर -5। फिर सॉल्व करेंगे इसको, 3/5 लिखेंगे और उसका पावर कितना होगा 5। समझा। मैम, जिस नंबर की पावर माइनस में उनको सॉल्व नहीं करने का। मैम फोर्थ वाला क्वेश्चन अलग है मैम। 8 -5/8 की पावर -5 मैम, उसका क्वेश्चन है। लिखा है ना माइनस, लिखा है मैंने, माइनस कहाँ हटाया, माइनस ही हटेगा वहां से। नहीं मैम, मैम क्या आप -5/8। सेकंड और फर्स्ट वापस समझा सकते हो? हाँ बेटा समझा सकती हूँ। मैम मैम, हाँ मैम उसका नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की वाले का। पावर माइनस होंगे तो उसको सॉल्व नहीं करने का। कर सकते हैं बेटा आप, मैंने सिर्फ आपको रेसिपी करने सिखाया, वही सिखाया है, कर सकते हैं, डोंट वरी। मैम मैम फोर्थ आपने वाला तो नंबर गलत बोला है। -5/8 है ना मैम। मैम सेकंड का आंसर मेरा थोड़ा सा अलग आया। कौन सा क्वेश्चन आपको सिखाना है, आपको बताओ मुझे। मैम मैम क्वेश्चन सेकंड की मैम नंबर गलत फर्स्ट है। और सेकंड। सेकेंड का आंसर देखो, सेकेंड ऐसा है -5/3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वैसे जाएंगे ना वो, -5/3 मतलब -5 × -5/3 माइनस माइनस प्लस होगा, ये -5 × -5 पूरे इसको माइनस है ना वो, है ना, ये माइनस को भी आएगा, है ना। तो कितना होगा मुझे पता है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, ऊपर इवन नंबर है ना इसके लिए, है ना। मैम उसके ऊपर वाला जो मैम आपने अगर सेकंड ऐसे लिखा है। ट्रिपल किया तो? अच्छा ये वाला सेकेंड क्या, सॉरी ये थर्ड है, ये फोर्थ है और हाँ ये फिफ्थ है। ध्यान दो, -5/3 उसका पावर -3 है। मैं a/b उसका पावर अगर 1 - 1 होता है, तो मैं कह रही 1/a/b लिखेंगे। ओके, तो कितना मैम, होगा, सीधा इसका सीधा बी रेसिप्रोकल होगा, ए की पावर कितना होगा 1 नहीं लिख सकते? 3/5, पर ये काय का होगा, माइनस का, और ये आंसर प्लस। समझा। मैम मेरे सारे राइट है। मैम कोई सारे डाउट के किसी को। सारे राइट है, सारे के मैम सारे। मुझे डाउट है। मैम मेरे भी। क्या डाउट है बेटा।
मैम जो सेकंड वाला इसमें है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/5/3 और उसका इंडेक्स 3 और फिर बाद में 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर का रेसिप्रोकल करके। नहीं, ऐसा इजी ये वाला भी मैं करूँ। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हेलो मैम। बोलो मैम बेटा। मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कब रेसिप्रोकल करना है और कब उसका स्क्वायर फाइंड करके आंसर लेना है। देखो बेटा, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा सिखा देती हूँ। हमने क्या सीखा, इंडाइसेस सीखा। ठीक है, इंडाइसेस में क्या होता है, अगर बेस सेम होता है, इसको बेस बोलते हैं, बेस सेम होता है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। कब, अगर डिवाइड होता है तो। ठीक है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आ ये सीखा हमने कि अगर ए का पावर -m है, उसको हमको प्लस लिखना है तो 1/a⁴ लिखना। जैसे 5 का पावर -2 है तो उसका आंसर 1/5 का पावर 2 आएगा। ओके, 4 का ओके पावर मैम। -5 है तो कितना आएगा, 1/4 का पावर 5 आएगा। ओके। हाँ। हाँ, अभी ए का पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है, ये हमने सीखा। उसके बाद में अब हमने रेसिप्रोकल को सीखा। रेसिप्रोकल क्वेश्चन देखो बेटा, ये सॉल्व किए हमने। -5 का पावर -2 है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, माइनस भूल जाइए, 5 का पावर -2, 1/5 का पावर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। हाँ। यहाँ पर 3 का पावर -2 है तो कितना आएगा, 1/3 का पावर 2 आएगा। 2। हाँ, हाँ। -5/2 उसका पावर कितना है, -2 है तो कितना आएगा, वन टू अपॉन अपॉन। फाइव रेसिप्रोकल कर देना, हाँ। क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करना। जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, कितना आएगा, 2/5 पावर 2, पर साइन माइनस करेंगे। ओके, उसको हमने आगे सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25। फिर मैम माइनस कहाँ चलेगा, ये वाला माइनस तो हमने इनवर्स क्या बोल के आ गया, बट ये वाला माइनस कहाँ चले गया, ये वाला माइनस कहाँ गया, क्योंकि इवन नंबर अगर कोई भी नंबर का होता है या तो उसके इंडेक्स में, तो उसमें क्या आता है, आंसर एडिशन मतलब प्लस आता है। 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू -2 इज +4, -5 इंटू -5 इंटू ये कितना आएगा, +25। समझा, वही क्वेश्चन हमने यहाँ हाँ पर सॉल्व किए। अभी देखिए यहाँ पर, मैम, मुझे ये नहीं समझा कि कब रेसिप्रोकल करना है और कब मल्टीप्लाई हाँ, करके उसका स्क्वायर निकालना जब मैम भी मैम आपके नंबर में इंडेक्स में आपको माइनस नंबर दिखता है तब आपको रेसिप्रोकल करना है। है। हाँ। और क्या पूछना है आपको, पूछो डाउट। नहीं, और कुछ नहीं। और जब नहीं होता तब नहीं करना है। जब नहीं हो तब आंसर निकालना उसका। अभी ये वाले मतलब। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे रेसिप्रोकल था इसलिए -2 कर दिया हमने, तो ये कितना, इसका आंसर 1/5 का पावर 2 मतलब 1/25 आएगा। ओके, मैम क्योंकि यहाँ मुझे पे डाउट पहले माइनस था, माइनस का प्लस कर लिया तो उसका स्क्वायर करके हमने लिख लिया। समझा। अब यहाँ पे देखो, जैसे 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 का स्क्वायर 3 है, हमारे पास में बेस सेम है। यस, फिर क्या होगा, पावर में एडिशन होगा, 2 + 3 मतलब 5 का पावर कितना होगा, 5। समझा। मैम मुझे डाउट था मैम। हाँ। डाउट पूछो। मैम मेरा जो आंसर है -5/8 उसकी पावर -5, तो मेरा आंसर उसका कुछ 32,768/3100 क्या बोल रहे थे करके आप, था। 8 इंटू फोर्थ 8 वाले इंटू का। 8 किया क्या आपने। हाँ ठीक है, मैं इतना बड़ा आपको कल कैलकुलेशन नहीं आते एग्जाम में, मैंने जस्ट दिया हुआ आपको क्वेश्चन। नहीं मैम, ठीक है, पर मेरा आंसर आया वो। ओके ओके चलो, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने को, शांति सॉल्व करेंगे आप लोग। दो मैम। मैंने सॉल्व करने हैं ना सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही बेटा मैं। मैम हाँ, अगर सेकंड आप, 5 हाँ और ध्यान दीजिए, अगर फ्राइडे को अगर आप लोग की किसी की मतलब ट्रिप जा रही है
तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे बाकी बच्चों के, ऐसा भी कर सकते हैं हम, इंडाइसिस पे टेस्ट लेंगे हम। मैम इंडाइसेस पे, मैम इंटीजर्स पे ना, इंडाइसेस तो अभी अभी सिखाया ना मैम आपने। मैम फॉर्मूला भी लिखना है इन क्वेश्चन। यस यस, थोड़ा डिटेल में लिखने में चेक करने वाली हो। मैम जो सेकंड वाला है उसमें वो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 लिखा है क्या? हाँ, मैम ये क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं होमवर्क में? अभी सॉल्व करने हैं। मैम कितने क्वेश्चन दे रहे हो? मैम ये अभी सॉल्व करना है क्या? यस, मैम अगर पावर में छोड़ दिया तो चलेगा कि पूरा सॉल्व करना है? पूरा सॉल्व करना है। और अगर ऐसा आंसर है 5 raised to 6 तो उसके वैल्यू भी लिखना। मैम वो थर्ड का क्वेश्चन क्या है समझ नहीं रहा। रियल वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालना है। मैम सेकंड का क्वेश्चन बोलो ना एक बार। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको सॉल्व करना है, जिनको आता है वो सॉल्व करो, जिनको नहीं आता वो चुप बैठो, मैं सिखाती हूँ आप। पहले उनको सॉल्व करने, जिनको आता है। जिनको नहीं आता वो गलत रॉन्ग सॉल्व करो, पर ट्राई करो सॉल्व करने का। मैम सेवेंथ क्वेश्चन में बस वैल्यू निकालनी है क्या? हो गया मैम सॉल्व कर। मैम बोलो बेटा। पूरा समझाना है या पावर में लिखना है? मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया मैम। रुको मैम। मैम हो गया। मैम रुको मैम।
मैम ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपने 2 बार दिया है। मैम ये 2 बार है। मैम रुको ना। हो गया मैम। मैम टू हो गया मैम। हो गया। मैम सारे करेक्ट है। मेरे भी सारे सही है मैम। मैम मेरी भी सारी सही। मैम मेरे भी। अरे सही है मैम, सारे सही। ये लिखे सबने आंसर 1 लिखा है मैम यहाँ पे। सेकंड वाला थ्री मैम टू द मेरे भी पावर सारे सिक्स भी करेक्ट। तो है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैम मैम जो सेकंड वाला 3 to the power 4 होगा ना। 4 होना चाहिए मैम, 3 to the power 4। हाँ मैम, 3 to मैम मेरे सारे करेक्ट। मैम सेकंड वाला माइनस दिया था आपने, तो 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 की ये मैम सेकंड क्वेश्चन में आपने पहले वाले 3 की पावर -2 दिया था। मैम फोर्थ वाला क्वेश्चन समझाना। ठीक है, और कुछ बाकी किसी का? मैम यस बेटा। मैम फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ए का माइनस पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n। बराबर। मग किती होईल रे? मग हम एक ए मतलब बेस सेम है, और डिवाइड है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। बेस सेम है, हमने बेस को एक बार लिख लिए, तो सब्ट्रैक्शन करो, -4 -3 मतलब कितना, माइनस 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 प्लस होगा 7। और एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 to the power 2 मैम एक डिवाइडेड मिनट, बाय 5 to the power 3। सामने हमें सॉल्व करना है क्या? मैम सॉल्व करना ही है। 5 का पावर 2 मैम माइनस इसका 3 आंसर -1 आएगा, 5 to the -1 मतलब 1/5 आएगा इसका आंसर। समझा? मैम 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखाओ ना। हाँ 1 मिनट। मैम जिनका और लिख के हो गया मैम वो लीव कर सकते हैं। नहीं नहीं, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। मैम डन मैम, होमवर्क क्वेश्चन दे दो।
डन मैम। मैम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों होमवर्क के लिए? हो गया। मैम इतने सारे क्वेश्चन क्यों? मैम कम करो ना क्वेश्चन, इतने ज्यादा क्यों? मैम 10। मैम इनकी वैल्यू नहीं निकाल। 5 मिनट बाकी है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी लीव नहीं होगा। 29 तो 29 मिनट दिखने चाहिए मुझे। होमवर्क दिया है आपको, होमवर्क लिख लीजिए और लिखने के बाद सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट लगेगा। होमवर्क को अभी सॉल्व करना है? लिख कर टाइम बचता है तो सॉल्व कर लीजिए। जितना आप बात करने में टाइम वेस्ट करते हो उतना लिखकर फास्ट और जल्दी होता है। मैम मैं रोज वही करती हूँ। इतना हो गया स्पूआ, फिर टाइम पास कर रहे हैं स्पूआ। मालूम क्या? वो जान पे स्पूआ को वो क्या मैम? लिखो ना। लिख लिया। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। कितने क्वेश्चन हो गए सॉल्व सॉल्व भी करने? सॉल्व भी कर रही हूँ। मैम मेरे 5 क्वेश्चन हो गए सॉल्व करके। मेरा 8वां चाल। मैम मेरा 7वां था। मैम मैम फॉर्मूला भी लिखना है क्या? हम्म। मैम फॉर्मूला लिखना है, उसके पहले ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n प्लस। मैम मैंने डायरेक्ट। मैंने बोला है आपको फॉर्मूला भी लिखना है तो आप वही चीज वापस क्यों पूछते हो? आप बड़े हो ना बेटा, छोटे हैं क्या? हम्म। पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, रीजन लिखना है। हो वही गया चीज मैम। बार बार। ओके। ठीक है। जिनका रह गया वो लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। कुछ डाउट हो रहा तो गया। पूछिए। हो गया मैम।
ओके चलो बाय। हो गया वो जिसका हो गया वो लीव कर सकते हैं क्या? बाय मैम। यस यस बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम, कल मिलेंगे।